हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रेहान्स का कॉमर्स चैनल। हमने एस वाई बी कॉम सेमिस्टर 3 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, प्रॉफिट प्योर टू इनकॉर्पोरेशन। हमने जिसमें उसके टोटल 5 सम कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम उसका सम नंबर 6 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है, ये हमारा सम नंबर 6 है। क्वेश्चन है, विकई प्राइवेट लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2024। कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हो रही है? 1 अगस्त 2024। इतने सम हमने अब तक 5 सम करे। आप लोग को तो मालूम पड़ेगा कि प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन क्या होता है। और मैंने आपको पहले ही पिछले सम में बोला था कि आपको हर एक सम के लिए 2 रेशियो तो कंपल्सरी निकालना ही निकालना है। कौन सा रेशियो निकालना है? सेल्स रेशियो और टाइम रेशियो। ये 2 रेशियो आपको हर एक सम के लिए निकालना ही है। ठीक है, हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है 1 अगस्त 2024 को। तो ईयर हमारा कब स्टार्ट होगा? अप्रैल 2024 और एंड होगा 31 मार्च 2025। आगे बताया इसके बारे में। ठीक है, दिस कंपनी एग्रीड टू टेक ओवर बिजनेस। उन लोग ने बिजनेस किससे खरीदा? मिस जय विजय एंड कंपनी, उन्होंने खरीदा। कब खरीदा? आगे बोला है, ऑन गोइंग कॉन्सेप्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 को उन्होंने बिजनेस खरीदा। किससे खरीदा? मिस जय विजय से उन्होंने खरीदा। द एग्रीमेंट ऑल्सो प्रोवाइड that vendor are entitled to 60% of profit or loss if any for period up to 1 August 2024। अभी तो ध्यान से सुनना, हमारी कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हो रही है? 1 अगस्त 2024। सो हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड कब तक रहेगा? जुलाई तक। ठीक है, तो जुलाई तक का हमारा जो भी हमको नेट प्रॉफिट मिलेगा एंड में, तो उसका अगर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो हमको उसका 60% किसको किसको देना है? इनको देना है, ये वेंडर्स को, जय और विजय को देना है। ठीक है, क्यों देना है? इधर बोला है इसलिए हमें देना है। ठीक है, किस में से देंगे? प्री इनकॉर्पोरेशन में से देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा 1 अगस्त को बोला है, हमारे 1 अगस्त को कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, तो ये हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आएगा। तो जुलाई तक का हमारा भी जो भी प्री इनकॉर्पोरेशन है, राइट। तो प्री इनकॉर्पोरेशन में हमको अगर हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो हमको उसमें से 60% जो है उठाकर किसको देना है? ये इन दोनों को, वेंडर्स को देना। अगर प्रॉफिट आया तो भी देना है, लॉस भी आया तो भी देना है। ठीक है, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ठीक है, इधर आपको बोला स्टॉक, मटेरियल, कंज्यूम, वेजेस, इतना आपका कुछ नहीं। इधर इधर आपका कुछ काम नहीं है। ठीक है, ये भी अमाउंट कुछ काम नहीं है। बाय सेल, बाय स्टॉक, ये भी आपको देखना नहीं है। इधर से आपको देखना है। किधर से? इधर से। इतना आपको कुछ भी काम का नहीं, इधर आपको देखना ही नहीं। टू सैलरी, टू रेंट, टू सैलरी से आपको गिवन है, तो ये आपका क्या है? फुल एक्सपेंस है। और बाय ग्रॉस प्रॉफिट और बाय प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आपका क्या है? इनकम है। इन सब को आप लोग एक्सपेंस में लिखोगे और इन दोनों का आप लोग इनकम में लिखोगे, और ऊपर की चीज़ आपको देखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। मैंने जैसे बताया आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल तो टाइम रेशियो हम निकाल लेते हैं, हर एक समय हमें निकालना है, राइट। सो वर्किंग नोट नंबर 1, क्या है? टाइम रेशियो हम निकाल रहे हैं। ओके, एक सेकेंड, कैलेंडर बना देंगे। हमारा ईयर कब स्टार्ट हो रहा है? अप्रैल 2024 को। तो एंड कब होगा? अच्छा, एक सेकेंड, फ़ोन हिल रहा, अभी नहीं हिलेगा। 31 मार्च 2025 को।
ये मार्च का महीना और ये अप्रैल। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हो रही है? 1 अगस्त 2024। ये हमारा क्या हो गया? प्री इनकॉर्पोरेशन का महीना। हमारी कंपनी 1 अगस्त को इनकॉर्पोरेट हो रही है, तो अगस्त से लेके मार्च तक का हमारा क्या हो गया? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का महीना। मैंने आपको पिछले 4-5 काम जितने भी करे हैं मैंने आपको बताया हो कैसा क्या निकालना। तो प्री इनकॉर्पोरेशन में कितना महीना आ रहा है? 4 मंथ। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में कितना महीना आ रहा है? 8 मंथ, 8 मंथ। तो 4 1 ज़ा, 4 2 ज़ा। तो टाइम रेशो कितना आया आपका? टाइम रेशो कितना आया आपका? 1:2। समझा? सेकेंड क्या निकालेंगे हम? सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो के लिए हमेशा नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, तो ये सब में क्या गिवन है वो देख लेते हैं। मंथली सेल ऑफ अक्टूबर 2024 टू मार्च 2025 इज 150%। इस बार अपने को सेल्स जो बोला है वो परसेंट में गिवन है। पिछले सम में तो अपने को सेल्स का अमाउंट गिवन ही नहीं था, अपन ने उसका अनुमान लगाया था सम नंबर 5 में। बट अपने को इस सम में सेल्स तो गिवन है बट अमाउंट नहीं गिवन है, परसेंट में गिवन है, राइट। तो मंथली सेल ऑफ अक्टूबर 2024 टू मार्च 2025 कितना? 150 रुपया, 150% गिवन है ऑफ मंथली सेल। ऑफ मंथली सेल फॉर अप्रैल 2024, 2016 ये 2024 टू सितंबर 2024। तो अगर अक्टूबर 2024 से लेके मार्च 2025 तक हमें 150% सेल गिवन है, तो हम अप्रैल से लेकर सितंबर तक का कितना सेल लेंगे? 100%। कितना सेल लेंगे? 100%। क्योंकि इधर परसेंट में गिवन है, तो मैं अगर वो कर बोलूँगा कि आप लोग 100 ही लेना या 10 भी आप लोग ले सकते हो, मगर इधर अपने को 150 गिवन है तो अपन 10 नहीं ले सकते हैं, तो अपन 100 ही लेंगे। ठीक है, चलो कैलेंडर बना लेते हैं। अप्रैल, मार्च, ईयर मार्च को ख़त्म हो, राइट। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है अगस्त को, ठीक है। सो हमें बोला है कि अक्टूबर 2024 से लेके मार्च 2025 तक हमें 150 रुपया 150% सेल वो करे। तो अक्टूबर में 150, नवंबर में 150, 150, 150, 150, 150, राइट। तो अप्रैल में हम कितना लेंगे? 100, 100, 100, 100, 100, 100। तो अभी हमें ये देखना है कि प्री इनकॉर्पोरेशन में कितना आया और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में कितना है। अगस्त का हमारा वो हो रहा है, तो ये हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन का मंथ है और ये हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के पीरियड है। तो प्री इनकॉर्पोरेशन में देखो सब 100 100 100 है, 4 बार 100 है तो 400 हो जाएगा, राइट। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में इधर देखेंगे तो 100 100 200 और 150 कितनी बार गिवन है? 1 2 3 4 5 6। तो एक काम करो, 150 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो तो आपको आएगा 900। अब उसमें ऐड कर दो 200,
तो आपको आएगा 1100। 200 क्यों ऐड करेंगे, इन दोनों का हमने 200 ऐड किया। अब 150 150 150 150 150 कर करके ऐड करोगे तो 900 आएगा, और इन दोनों का 100 ऐड करोगे तो आपका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का टोटल आ जाएगा 1100। तो आपका इधर सेल्स 0 0 कैंसिल कर दो, तो इधर आपका सेल्स रेशियो आया 4:11। अभी अपन 11 को वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि अपन 4 के टेबल में 4 1 सा 4 तो कर सकते हैं, बट 11 को वो नहीं कर सकते क्योंकि 11 4 के टेबल में नहीं आते हैं। 4 3 सा 12 आता है, राइट। 4 1 सा 4 4 2 सा 8 4 3 सा 12 आई थिंक, हाँ 4 3 सा 12 ही आता है आई थिंक क्या। तो अपने को वो नहीं, अगर आप लोग चाहिए तो ले सकते हो, बट मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो हो जाएगा। तो हमारा सेल्स रेशियो आ रहा है 4:11, ठीक है। आगे बोला है बैड डेब्ट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल इफेक्टेड 2 year अगो। ये हमारा बैड डेब्ट अमाउंट कितना गिवन है, कहाँ गया बैड डेब्ट, 5000। तो ये 5000 जो है हम प्री केस में लिखेंगे, पोस्ट केस में हम बैड डेब्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि इधर साफ साफ बोला है बैड डेब्ट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स इफेक्टेड 2 year अगो, यानी पिछले साल का आपको, पिछले 2 साल का आपको इधर बैड डेब्ट्स गिवन है। तो अपने को इधर पिछले 2 साल का बैड डेब्ट्स गिवन है, तो अपन इसको प्री में लिखेंगे, राइट, पोस्ट में नहीं लिखेंगे। समझ आया। आगे बोला है इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड ऑन 1 November 2024। ये आपको इधर इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, बाय प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये 20,000 गिवन है। ये पूरा 20,000 आप उठाकर किस में लिख दोगे, पोस्ट में लिखोगे। पोस्ट में क्यों लिखोगे, क्योंकि इधर साफ बोला है इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड ऑन 1 November 2024। तो नवंबर का महीना जो हमारा पोस्ट के पीरियड में आ रहा है, राइट। अगर आप लोग इधर देखोगे तो हमारी कंपनी अगस्त में वो हो रही है इनकॉर्पोरेट, तो नवंबर का महीना हमारा पोस्ट में आ रहा है। तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो आप लोग पूरा उठा के पोस्ट में लिखोगे, प्री में कुछ भी नहीं लिखोगे। समझ आया मैंने क्या बोला। आगे बढ़ते। रेंट वॉज इंक्रीज्ड, नहीं इधर है, कंसिडरेशन टू वेंडर वॉज पेड ऑन 1 October 2024। यानी हम वेंडर को इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं। क्या पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं। इंटरेस्ट कितना गिवन है आपको, 6000। इधर अपन चाहिए तो इधर एडजस्टमेंट कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट अभी क्या बोला है, कंसिडरेशन टू वेंडर वॉज पेड ऑन 1 October 2024, ठीक है। हमने बिजनेस कब खरीदा, 1 April 2024। अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो आपको उसका अमाउंट फ़ौरन देना पड़ता है, राइट, या तो फिर आपको ईएमआई की भी फैसिलिटी होती है, तो राइट। सो इसने बिजनेस कब खरीदा, 1 अप्रैल को। तो इसने क्या करा कि अप्रैल को तो बिजनेस खरीद लिया, बट उसने बिजनेस का अमाउंट को ऐसे आप लोग बोल सकते हो ईएमआई के इसमें दिया। तो अगर वो ईएमआई के इसमें दे रहा है तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। या आप लोग एक तरीके से बोल सकते हो क्या उसने बिजनेस जो खरीदा 1 अप्रैल का, उसका अमाउंट जो है वो 1 October को दिया। तो उसका अमाउंट 1 October को दिया, तो उसके पहले उसने कुछ भी नहीं अमाउंट पे किया था, तो उसका जो है इधर हम इंटरेस्ट पे करेंगे, राइट। अब फॉर एग्जांपल आप लोग बैंक से लोन लेते हो तो उसका इंटरेस्ट पे करते हो ना, राइट। तो वैसे ही इधर कंसिडरेशन आप लोग एक तरीके से बोल सकते हैं हम इंटरेस्ट पे कर रहे वेंडर को, मतलब वेंडर को ने मिस विजय और विजय, ठीक है। समझ आया।
हम इधर बिजनेस का पैसा 1 अक्टूबर को पूरा पे कर रहे हैं, राइट। तो हमको इधर इंटरेस्ट कितना गिवन है, 6000। तो 6000 इधर एक तरीके से आपका मैं वो कैलेंडर बना के दिखाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो अक्टूबर को हम लोग तो इधर इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। अक्टूबर के महीने में इंटरेस्ट क्यों अक्टूबर के महीने में नहीं पे करेंगे, क्योंकि 1 अक्टूबर को हमने पैसा पे कर दिए, राइट। 1 अक्टूबर को हमने वेंडर को पैसा पे कर दिए। तो अक्टूबर के पहले वाले मंथ में हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट को पे करेंगे। तो अक्टूबर के पहले मंथ में क्या, अप्रैल में इंटरेस्ट पे करेंगे, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में और सितंबर में। ये 6 महीने में हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। और इंटरेस्ट कितना गिवन है, 6000, ठीक है। तो ये 6000 हम हर एक महीने में पे करेंगे, ठीक है। देखते इधर हम कैलेंडर बना देते हैं। अगस्त, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब और मार्च। हमको कब बोला है कि 1 अक्टूबर में हमने इधर सिर्फ इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे, क्योंकि हमने पैसा पे कर दिया, हमने जो बिजनेस खरीदा था उसका। तो हमारा इधर पूरा पैसा पे करके हो गया 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से पहले जितने भी मंथ आ रहे हैं उसमें हम इंटरेस्ट पे करें। तो अमाउंट गिवन है 6000। तो एक काम कर लो, और मंथ कितना आ रहा है, 6। तो 6000 को डिवाइड कर दो 6 से, तो आपको 1000 आएगा। तो हम हर महीने में 1000 इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। कब तक पे करेंगे, सितंबर तक। क्यों, क्योंकि अक्टूबर को तो अपन ने पूरा हमारा हिसाब क्लियर हो गया। अक्टूबर में हमने पूरा बिजनेस का पैसा पे कर दिया। तो उसके पहले हमने जितने भी मंथ आया उसका हमने इंटरेस्ट पे। अभी 1 अगस्त को हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, राइट। तो ये हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हो गया और ये हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड हो गया, राइट। तो आप लोग इधर देखोगे प्री इनकॉर्पोरेशन में कितना इंटरेस्ट हमने पे करा, 1 2 3 4 4000। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में हमने कितना इंटरेस्ट पे करा, 2000। समझ आया, क्लियर है इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट सबको समझ आया मैंने कैसा निकाला इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट हमें 6000 गिवन था, कैसा वो क्या हुआ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सबको समझा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, रेंट वॉज इंक्रीज फ्रॉम ₹500 पर मंथ टू 1000 पर मंथ इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। इसके लिए अपने को रिटर्न रेंट फाइंड आउट करना है। प्री में कितना जाएगा, पोस्ट में, तो कैलेंडर बनाना पड़ेगा और लिख दो रेंट। एडजस्टमेंट नंबर, सॉरी, वर्किंग नोट नंबर 4, कैलेंडर। अप्रैल, ईयर ख़त्म होगा मार्च, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब। क्या बोला है, रेंट वॉज इंक्रीज फ्रॉम 500 पर मंथ टू 1000 पर मंथ इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर। तो अक्टूबर से हम कितना रेंट पे कर रहे हैं, 1000। तो अक्टूबर 1000। तो उससे पहले हमने कितना रेंट पे करा, 500। सीधा लिखा हुआ है ना, रेंट वॉज इंक्रीज फ्रॉम ₹500 पर मंथ टू 1000। ये कब इंक्रीज हुआ, 1 अक्टूबर से। तो 1 अक्टूबर से पहले हम कितना रेंट पे कर रहे थे, 500। तो अप्रैल में 500, 5000 नहीं, 500 है, 500,
500, 500, 500। कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हो रही है? अगस्त में। कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है अगस्त में। तो ये हमारा कौन सा पीरियड है? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का, और ये हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन का। ठीक है, तो प्री इनकॉर्पोरेशन में कितना आ रहा है अमाउंट देख लो। सब में 500 है, तो 500 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, या तो फिर आप लोग ऐसा प्लस भी कर सकते। 500, 500, 500, 500, तो प्री में टोटल आ रहा है 2000, और पोस्ट में कितना आ रहा है? 500, 500 कितना हुआ? 1000, 1000 प्लस 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000। पोस्ट में कितना आ रहा है? 7000। अब हम देखते हैं रेंट हमें कितना गिवन है। ठीक है, रेंट हमें गिवन है 9000। हो गया ना? तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 7 और 8 को, 2 को, तो हमारा 9 हो जाएगा ना, राइट। चलो, अब हमारी सब एडजस्टमेंट हो गई। अब हम जाएंगे पोस्टिंग पर। तो सबसे पहले हमें गिवन है क्या? ग्रॉस इनकम, फिर उसमें से हम एक्सपेंस लेस करते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? इन द बुक ऑफ वीके प्राइवेट लिमिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। पहले हम लिखते हैं क्या? इनकम। तो इनकम में हमें द ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, अमाउंट क्या है? 1,20,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कौन से रेशियो में जाएगा? सेल्स रेशियो में। सेल्स रेशियो हमारा क्या है? 4:11। सो 1,20,000 डिवाइड बाय, अब कितना करोगे डिवाइड? 4:11 है, तो राइट 11 प्लस 4 करोगे 15, तो 15 करो डिवाइड बाय 15। तो आपका आंसर क्या आएगा? 8000, राइट। या तो फिर आप लोग क्या करना मालूम, 8000 नहीं है, ठीक है। सेल्स रेशियो हमारा 4:11 आ रहा है, तो 4 1 कर दो, और ये 411 है ना, तो चलो अपन इधर इसका 3 ले लेते, तो अपना सेल्स रेशियो आया है 1:3। ठीक है, ये 4:3 अपना सेल्स रेशियो नहीं है। इधर 11 आ रहा था, मैंने सोचा कि वो नहीं होगा, बट टेक्स्ट बुक में ऐसा लिया है तो अपन भी ले लेते हैं। तो 4:3 जो है अपना सेल्स रेशियो है। तो अभी 1,20,000 को 1,20,000 को डिवाइड कर दो 4 से, क्योंकि 1:3 है ना, राइट। तो 1:3 है ना अपना सेल्स रेशियो अभी, तो 4 हो जाएगा, राइट। तो डिवाइड कर दो 4 से, तो आपका आंसर कितना आएगा? 32,000। 1,20,000 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो आपका आंसर आएगा 32,000। अभी 1,20,000 को माइनस कर दो 32,000 से, मतलब 1,20,000 को माइनस कर दो 32,000 से, तो आपका आंसर आएगा 88,000। तो 88,000 डायरेक्ट उठा के पोस्ट में लिख देना, ऐसा नहीं लिखना है। तो आप लोग, आपका सेल्स रेशियो कितना था? 1:4, 1:3। तो एक काम करना, 1,20,000 को डिवाइड कर देना 4 से, फिर जो भी आपका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना 1 से, तो आपका आंसर आएगा। फिर आप मल्टीप्लाई कर देना 3 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं चलो करके दिखाता हूँ कैसा, क्या बोला मैंने। इधर अपना सेल्स है 1,20,000, डिवाइड कर दो पहला 4 से, हमारा आंसर आ रहा है इतना, उसको मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो हमारा आंसर आ रहा है इतना। फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, आपको कितना आंसर आ रहा है देखो। अब प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट किधर जाएगा? इधर अपने को एडजस्टमेंट गिवन था, साफ साफ बोला है कि एडजस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड ऑन 1 नवंबर 2024। तो इन्वेस्टमेंट अपना जाएगा किधर, पोस्ट में। ये अपना गिवन था तो अपन इधर गिवन लिख दिया, तो पोस्ट में उठा के 20,000 हमने लिख दिया। तो हमारा टोटल इनकम कितना आया, 1,20,000 प्लस 20,000 1,40,000, 32,000। अब 88,000 प्लस 20, तो अपना आंसर आएगा 1,08,000। एट है, ठीक है। अब सैलरी कौन से रेशियो में जाएगा, टाइम रेशियो, राइट। तो 30,000 टाइम रेशियो, सैलरी का अमाउंट है 30,000, ठीक है। इधर देख लो, सैलरी 30,000, हमने इधर 30,000, ठीक है। तो टाइम रेशियो कितना है, 1:2। तो एक काम करो, 30,000 को डिवाइड कर दो किससे, 3 से। 30,000 को डिवाइड कर दो किससे, 3 से। तो आपका आंसर आएगा, अरे एक तो फोन पकड़ के वो करना बोले तो वो बहुत है। आपका आंसर आएगा 10,000। अब 30,000 में से 10,000 माइनस कर दो तो आपका आंसर आएगा 20,000। तो 20,000 पोस्ट में लिख देना। अब बोला है रेंट। हमने उसके लिए वर्किंग नोट निकाला है, तो हमने पहले से रेंट निकाल लिया है। तो वर्किंग नोट नंबर 4 लिखेंगे। तो प्री में हम कितना लिखेंगे, 2,000, और पोस्ट में हम कितना लिखेंगे, 7,000। तो इधर लिख दो वर्किंग नोट नंबर 4। प्री में 2,000 और पोस्ट में 7,000। क्यों, क्योंकि हमने वर्किंग नोट में पहला निकाल चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, ऑफिस एक्सपेंसेस। आगे क्या बोला है, ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ऑफिस एक्सपेंस कौन से रेशियो में जाता है, टाइम रेशियो। टाइम रेशियो है हमारा क्या, 1:2। सो 6,000 डिवाइड बाय 3। तो आपका आंसर आएगा 2,000, और 2,000 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो आपका आंसर आएगा क्या, 2,000। अब 6,000 में से 2,000 माइनस कर दो तो आपका आंसर आएगा 4,000। चलो, अभी अपने को गिवन है सेल्स कमीशन। सेल्स कमीशन का अमाउंट क्या है, 15,000। कौन से रेशियो में जाएगा, सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो क्या है अपने लिए, 1:3। तो 15,000 डिवाइड बाय 4 कर दो, तो आपका आंसर आ रहा है 4,000। एक सेकेंड, 15,000 डिवाइड बाय 4, या ऐसा करो 15,000, तो हमें आंसर आ रहा है 4,000। अब इसमें से माइनस कर दो तो 11,000। आगे बैड डेब्ट्स हमें ऑलरेडी गिवन था। क्या बोला था कि ये प्रीवियस ईयर का है, राइट। सी बैड डेब्ट्स इन इट्स रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स इफेक्टेड 2 ईयर अगो। 2 ईयर अगो यानी पिछले 2 साल का। तो इधर हम प्री में लिख देंगे 5,000, पोस्ट में कुछ नहीं। डायरेक्टर फीस जाता है पोस्ट में 8,000 है, डायरेक्ट 8,000 लिख देंगे। सी मैंने आपको इधर बोला था ना टेबल पढ़ने के लिए, कहाँ गया। सी डायरेक्टर फीस टू डायरेक्टर पोस्ट में, तो हम इसको उठा के लिख देंगे पोस्ट में 8,000। उसके बाद है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन किस पे जाएगा, टाइम रेशियो। तो 18,000 डेप्रीसिएशन का अमाउंट है 18,000। तो 18,000 डिवाइड बाय 3, आपका आंसर आएगा 6,000। मल्टीप्लाई 1 करोगे तो भी 6,000 ही आएगा। अब 18,000 में से 6,000 माइनस कर दो तो आपको आ जाएगा 12,000।
ठीक है। उसके बाद बोला है डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट भी जाता है पोस्ट में, तो 8,000 रुपीज़ अमाउंट है, हम डायरेक्टली पोस्ट में लिख देंगे। अब इंटरेस्ट टू वेंडर, हमने इधर वर्किंग नोट निकाला था ना, इंटरेस्ट टू वेंडर कहाँ गया, सी इधर हमने निकाला था इंटरेस्ट टू वेंडर, वर्किंग नोट नंबर 3 है हमारा, ठीक है। तो इधर लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 3, प्री में हमारा कितना आया है 4,000 और पोस्ट में कितना आया है 2,000। प्री में आया है हमारा 4,000, पोस्ट में आया है हमारा 2,000। तो ये हमारा इनकम का हो गया, ठीक है। अब टोटल निकालेंगे तो इसका टोटल आ रहा है 1,05,000। अब इसका प्री का टोटल करो, 10,000, 12, 12 प्लस 14, 18, 18 प्लस 5, 23,000, 23,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000, तो हमारा आंसर आ रहा है 33,000। कितना आ रहा है, अब इधर ध्यान से देखना, हमारी इनकम कितनी है, इनकम कितना है 32, एक्सपेंस कितना हो रहा है हमारा 33,000। तो ये कितना लॉस, हमको लॉस हो रहा है क्या प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो किस में जाएगा, गुडविल, यानी प्री का हमारा लॉस होगा तो हम उसको किस में डालेंगे, गुडविल में। समझ आया। अब पोस्ट का टोटल करो, 1,02,20, 72,000। अब 72,000 मतलब 1,08,000 में 72,000 माइनस कर दो तो आपका आंसर आएगा 36,000। तो ये हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो हम नेट प्रॉफिट में ही लिखेंगे कि पोस्ट का प्रॉफिट प्रॉफिट में ही जाता है, ठीक है। चल, अब और एक चीज़ बोले था इधर, अगर वो नहीं तो इधर एक्चुअल में हमारा सम कंप्लीट हो गया, बट इधर वेंडर का कुछ बोला था ऊपर, ठीक है। क्या बोला था देखते, सी the agreement also provide that vendor are entitled to 60% of profit or loss if any for period, ठीक है। हमको वेंडर को 60% देना है प्री केस में से, प्री केस में से क्यों, क्योंकि इधर बोला है अप टू 1 अगस्त 2024, अप टू बोला है, यानी पोस्ट का हमारा महीना किस में आ रहा है, सॉरी अगस्त का हमारा महीना किस में आ रहा है, पोस्ट में आ रहा है। तो प्री तक का हम देंगे वेंडर को, तो 60% देंगे, तो 1,000 रुपीज़ का 60% करेंगे तो कितना आएगा, 1,000 रुपीज़ का 60% हम करेंगे तो कितना आएगा, 600। तो बचा कितना, 1,000 में से हमने 600 वेंडर को पे कर दिया लॉस, तो हमारा लॉस कितना बचा 400। तो ये 400 हम किस में लिख देंगे, नेट प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारा क्या आ रहा है, लॉस। समझ आया। आप नीचे नोट भी लिखेंगे, कैसी नोट, जैसे हम पिछले सम से लिखते आ रहे हैं, ठीक है। प्री इनकॉर्पोरेशन, प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस, लॉस हो रहा है ना हमें प्री इनकॉर्पोरेशन में 1,000 का, लॉस ऑफ ₹1,000 will be transferred to goodwill। कितना ट्रांसफर करेंगे, 40%। 40% क्यों, क्योंकि 60% हमने वेंडर को वो कर दिया, राइट। तो 40% हम 400 एंड 60% किसको, ₹600 टू वेंडर, टू वेंडर
एंड नेट प्रॉफिट फॉर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, net profit for post incorporation period will be transferred to profit and loss account. हैंड राइटिंग से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर देना क्योंकि जल्दी जल्दी लिखा हो, ठीक है। यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट हो गया है। हमने अभी टोटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 6 सम कंप्लीट कर दिए हैं। ये हमारा सम है, अगर आप लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इधर देखता हूँ, रुक जाओ। अभी आप लोग को दिख जाएगा, ठीक है। ये आपका सम है, इधर वर्किंग नोट है और ये आपका क्या है, सम है। आप लोग चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो जो है वो कर सकते हो। कुछ हमने टोटल 6 सम करे हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड तक का शेयर करो। कुछ भी नहीं समझ आया होगा तो आप लोग मुझे बिंदास पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं की तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि इधर नोट्स और इम्पोर्टेंस में देते रहता हूँ। जब तक का मिलते हैं नेक्स्ट सम में, जब तक का थैंक यू।